बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट्स देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर है हमारे पास 11 साउंड वाला। 10th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 11.1 की स्टेटमेंट। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये आपको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो हम आम गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं इसकी जो इंटेंसिटी आपको दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी के लिए आपने साउंड लेवल जो है वो कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी। आपने ये आपको डेसिबल लेवल दिया गया है और इसकी आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स दो पार्ट्स हैं। एक को कहता है कि ये वाली इंटेंसिटी आपको दी गई है, इसका आपने साउंड लेवल फाइंड करना है, और एक आपको साउंड लेवल यानी कि 100 डेसिबल दिया गया है, इसकी आपने जो है वो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं गिवन डाटा क्या है और क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और फिर हम इसका देखेंगे सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। तो गिवन स्टूडेंट्स आपके पास इंटेंसिटी आपको गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। और एक आपको पता है आई नोट। आई नोट आप चैप्टर के अंदर पढ़ के आए होंगे कि आपके पास जो आई नोट होता है ये कम से कम इंटेंसिटी होती है जो इंसानी कान जो है वो सुन सकता है। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इस इंटेंसिटी की हमने जो है वो साउंड लेवल फाइंड करना है। और इस जो एक साउंड लेवल भी आपको दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर, ये 100 डेसिबल। तो ये आपको साउंड लेवल दिया गया है 100 डेसिबल, इसकी आपने जो है वो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। इस इंटेंसिटी का साउंड लेवल फाइंड करना है और इस साउंड लेवल की आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो टू फाइंड में देखते हैं क्या फाइंड करना है। आपने एक साउंड लेवल, इसको मैंने SL शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो आपने एक साउंड लेवल फाइंड करना है और एक आपने इंटेंसिटी निकालनी है। देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन इसका आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर। साउंड लेवल जो होता है वो होता है 10 × log I/I नोट के बराबर होता है। और ये आपको पता है इसका यूनिट जो होता है वो डेसिबल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये साउंड लेवल निकालते हैं। तो साउंड लेवल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया 10 log I/I नोट। साउंड लेवल वैसे क्या वैसे ही आएगा आपके पास, 10 वैसे क्या वैसे ही आएगा, log 3 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आई जो था ना, आई की वैल्यू ये रही, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे जो है वो आपके पास 3 मल्टीप्लाई, ये आपके पास नीचे जो आई नोट था इसकी जगह हमने लगा दिया 10⁻⁻12। आगे करेंगे स्टूडेंट्स। तो साउंड लेवल वैसे का वैसे ही आएगा, 10 भी वैसे का वैसे ही आएगा, log वैसे का वैसे ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे -12 था, ये ऊपर आएगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हम ये इस 12 में से इस 6 को निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो बाकी चीज़ बचेगी आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा साउंड लेवल 10 × log 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगा। 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। आगे करेंगे तो साउंड लेवल इक्वल टू 10। ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। और आप जानते हैं कि जब log के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो लोगों ने प्लस में लिखता है। तो log 3 प्लस में 10 log 10⁻6 आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाएगी, शुरू के अंदर। ये 10 वैसे के वैसे ही log 3 करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 0.4771 प्लस में, और ये जो पावर है, जो पावर होती है log के साथ वो शुरू में आ जाती है, तो 6 आ गया स्टार्ट में और log आ गया 10। अब ये 10 वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही, log 10 जो होता है ये 1 होता है और 6 1 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपने ऐड करना है, जमा करवा के, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 64.8। और आप जानते हैं कि साउंड लेवल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डेसिबल्स होता है। तो हमने स्टूडेंट्स पहला पार्ट किया जिसमें हमें इंटेंसिटी गिवन थी और हमने जो है वो साउंड लेवल फाइंड कर लिया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं जिसके अंदर जो है हमें साउंड लेवल गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला मैंने वही लिखा हुआ है, SL साउंड लेवल इक्वल टू 10 log I/I नोट, और यहाँ पे साउंड लेवल इक्वल टू 10 I log I/I नोट। साउंड लेवल की जो वैल्यू आपको गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दी 100 इक्वल टू, ये आपके पास 10 वैसे के वैसे ही, log वैसे के वैसे ही, और यहाँ पे I भी वैसे के वैसे ही। और I नोट की जगह आप जानते हैं कि वो हमने वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है I की वैल्यू, ये I नोट की वैल्यू वो होती है 10⁻⁻12, तो यहाँ पे लगा दिया 10⁻⁻12। तो चलिए आगे करते हैं।
यहाँ पे देखिए ये जो 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा, डिवाइड। तो चलें देखते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास 10 आके डिवाइड हो गया, 10 10 100 होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पे आ गया log i बाई 10 की पावर -12, और यहाँ पे भी आ गया i बाई 10 की पावर -12। अब स्टूडेंट्स हमें i चाहिए, तो i फाइंड आउट करने के लिए हमें ये log जो है साथ में ये ख़त्म करना पड़ेगा। हमने क्या लिखा हुआ है, इस log को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। इधर भी हमने एंटी लॉग कर दिया और इधर भी हमने जो है वो एंटी लॉग कर दिया। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो एंटी लॉग करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 10 की पावर 10, और ये आपके पास लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास आएगा i बाई 10 की पावर -12। अब देखिए हमें i चाहिए, तो ये सारा यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैंने इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10 -12 हो जाएगा। आगे करेंगे तो यहाँ पे देखें 10 -12 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2, और ये माइनस का जो 2 है इसको हम अगर खोल के लिखना चाहें, ओपन करके लिखें, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गई i इज़ इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने दूसरी भी चीज़ फाइंड कर ली, पहले हमने इंटेंसिटी गिवन थी, हमने साउंड लेवल फाइंड कर लिया, और फिर हमें साउंड लेवल गिवन था और हमने इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली है। 11.2 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर, अनारकली बाज़ार लाहौर में इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल, आपको साउंड लेवल दिया गया है और ये दिया गया है 80 डेसिबल। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, वहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो चलें देखते हैं इसमें जो हमें गिवन क्या है। तो साउंड लेवल आपको गिवन है 80 डेसिबल, और आई नोड यानी कि मिनिमम जो इंटेंसिटी है जो इंसानी कान सुन सकता है, उसकी वैल्यू आपकी बुक में दी गई है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास दी गई है आई नोट। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है आई, यानी कि इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है वो सेम टू सेम वही आएगा जो हमने पीछे लगाया था अभी। तो देखें यहाँ पे साउंड लेवल इक्वल टू 10 log i बाई आई नॉट, साउंड लेवल की जगह हमने लगा दी 80 डेसिबल, डेसिबल आप साथ ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 10 log वैसे का वैसे ही, i और आई नॉट वैसे का वैसे। ये 10 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो गया डिवाइड, और यहाँ पे जो आई नोट है, आई नोट इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 10 की पावर -12, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 10 की पावर -12। अब 80 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपके पास 8 आएगा, और ये वैसे के वैसे log i बाई 10 की पावर -12। आगे स्टूडेंट्स करेंगे तो ये आपको पता है कि जैसे हम पीछे किया था, ये log ख़त्म करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग। और जब 8 का आप एंटी लॉग करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो आएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 10 की पावर 8 इक्वल टू, यहाँ पे एंटी लॉग करेंगे साइड पे तो आपके पास log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा i बाई 10 की पावर -12। अब ये सारा यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये दोनों की बेसिस सेम है, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो 8 -12 होगा, और 8 में -12 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ये बेसिकली आपके पास आ गई इंटेंसिटी। अगर आप इसको यूनिट के साथ लिखना चाहें तो i इज़ इक्वल टू 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, यूनिट। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गई इंटेंसिटी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। 11.3 की स्टेटमेंट देखते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में जो साउंड की स्पीड है वो दी गई है आपको 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट, अगर उसके जो नोट है वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ है इज़ 5 सेंटीमीटर, कितनी हो जी, 5 सेंटीमीटर हो। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ द साउंड की, साउंड वेव आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इज़ इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, तो क्या वो इंसानी कान की जो फ्रीक्वेंसी उसकी रेंज के अंदर आती है या नहीं आती। आप जानते हैं कि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हैं वो सुन सकता है। तो जो आंसर आएगा वो कह रहा है क्या वो इंसानी कान की जो उसकी रेंज के अंदर आता है या नहीं आता। चलें गिवन डाटा देखते हैं। एक आपको v दिया गया है 330 मीटर पर सेकंड, और एक आपको दिया गया लैम्डा 5 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर है तो हम इसे पहले मीटर बना लेते हैं। तो इसके 100 पे डिवाइड करेंगे तो 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.05 मीटर्स।
हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसका देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स पीछे चैप्टर के अंदर, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से हम अगर f निकालें तो यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। v की वैल्यू आपको गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा आपने अभी फाइंड आउट किया यहाँ पे, तो वो आपके पास होता है 0.05। दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा f इज इक्वल टू 6600। और आपको पता है अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी ठीक है, और अगर बुक पर आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट इसके लास्ट पे है, तो पॉइंट को उठा के यहाँ से आप लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास बनेगा 6.6 1 2 3, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। और मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है f इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हर्ट्ज। अब उसने पूछा था क्या ये इंसानी कान के जो रेंज है उसके अंदर आता है या नहीं आता। तो आप ये देख सकते हैं 6600 है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है 6600 हर्ट्ज, इसलिए हम कह सकते हैं येस दिस इज़ इन द रेंज। ये आपके पास जो रेंज होती है इंसानी कान की उसके अंदर ये आता है। तो ये था आपके पास स्टूडेंट्स 11.3। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हम 11.4 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। एक डॉक्टर है वो 72 हार्ट बीट्स काउंट करता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एंड पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स, आपने हार्ट बीट्स का, हार्ट बीट्स मतलब यहाँ पे वाइब्रेशंस हम लेंगे और उन वाइब्रेशंस की हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में देखते हैं, आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन जिसे बोलते हैं वो आपको गिवन है 72 हार्ट बीट्स। ऐसे आपके पास टाइम है 1 मिनट, तो 1 मिनट में आपको पता है कि कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। आपने फाइंड आउट क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है आपने। एक आपने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट बीट्स, एक आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स हमने पीछे जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर टाइम हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर टाइम आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स जो है वो आपके पास 72 है, टाइम आपके पास 60 सेकंड है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास आएगी 1.2 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से आपको जानते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 1/f, और 1 वैसे क्या वैसे ही f की जगह लगाएंगे 1.2, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा वो आपके पास आएगा 0.83 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया टाइम पीरियड, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई और ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड। चलिए हम देखते हैं 11.5 की स्टेटमेंट क्या है। 11.5 में कहता है आप मेराइन सर्वे शिप, एक आपके पास मेराइन जो पानी में तैरने वाली एक शिप है, सेंड्स अ साउंड वेव, वो साउंड वेव भेजती है स्टे टू सी बेड, समंदर की गहराई में। इट रिसीव्स एन इको, उसकी जो इको सुनाई देती है उसको 1.5 सेकेंड लेटर, 1.5 सेकेंड लेटर यानी कि 1.5 मिनट के बाद उसको अपनी ही आवाज़ जो भेजी जाती है वो दोबारा से सुनाई देती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपको गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। इन सी वाटर, समंदर के पानी के अंदर। फाइंड डेप्थ ऑफ द सी, हमने समंदर की गहराई फाइंड करनी है, या कह लें आप हमने उस शिप से लेकर समंदर की गहराई तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेटा स्टूडेंट्स आपके पास है, वी आपके पास गिवन है, स्पीड ऑफ द जो साउंड है इन सी वाटर वो है 1500 मीटर पर सेकेंड, और एक आपके पास टाइम है 1.5 सेकेंड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपने करना है फासला यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है शिप से लेकर समंदर की गहराई तक। अब देखिए ये जो टाइम दिया गया है ना, ये टोटल टाइम है। ये फर्स्ट की आपके पास ये वाटर की सरफेस है, यहाँ पे आपके पास कोई शिप है, तो यहाँ पे आपके पास ये सी बेड है यानी कि समंदर की गहराई है। तो यहाँ से जो वेव भेजी गई है यहाँ से आके टकराई है सी बेड से, टकराने के बाद जो यहाँ से वापस मुड़ी यानी कि यहाँ पे ये भेजी गई है, यहाँ से वापस टोटल जो टाइम लगा उसको 1.5 सेकेंड है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई।
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ पे, ये टोटल टाइम आपको दिया गया है। इसलिए हम इस टाइम को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक टाइम, 2 टाइम आपके पास बन जाएंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टाइम आएगा उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, यहाँ पे टाइम मैंने लिया 1.5, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.75 सेकेंड, ये आपके पास आ गया टाइम। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है S=V क्रॉस T। तो S वैसे का वैसे ही, V की जगह आ गया 1500 और टाइम की जगह आप लगाएंगे 0.75, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1125 और डिस्टेंस का आपको पता है यूनिट क्या होता है, मीटर्स। तो ये आपके पास आ गई समंदर की गहराई या फासला कह लें शिप से लेकर समंदर की सतह का, जो नीचे वाली सतह है या समंदर की गहराई है, वो आपके पास आ गई 1125 मीटर्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 11.6, इसकी स्टेटमेंट क्या है। आ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स, एक स्टूडेंट है वो ताली बजाता है, नियर अ क्लिफ, एक चट्टान के नज़दीक, एंड हेयर्ड द इको, अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनता है, आफ्टर 5 सेकेंड, कितने सेकंड के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, उस पहाड़ी का या उस चट्टान का स्टूडेंट से कितना फासला है। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 346 मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी स्पीड क्या हो, 346 मीटर पर सेकेंड हो। चलें देखते हैं हमें गिवन क्या और फाइंड आउट क्या करना है। टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो उसकी स्पीड है साउंड की वो गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड और हमने फाइंड करना है साउंड की जो आपके पास डिस्टेंस है उस स्टूडेंट का क्लिफ से। तो फिर वही बात आ जाती है, फ़र्ज़ किया मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो क्लिफ है, चट्टान है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक आपके पास स्टूडेंट खड़ा हुआ है और ये अपनी ताली बजाता है, तो यहाँ से इसकी आवाज़ यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद टकराने के बाद फिर वापस आएगी। तो ये आपके पास टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल आपके पास टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ये उसको टोटल टाइम लग रहा है, उसको टोटल टाइम लग रहा है उसके इको को यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने, यानी कि 2 टाइम है। हमने इसका फासला फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो टोटल टाइम को जैसे ही आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 सेकेंड्स। अब फार्मूला हमने वही लगाना है, S=V क्रॉस T, ये आपके पास आ गया, V की जगह आ गया 346, टाइम की जगह आ गया 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 865 मीटर्स। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया है उस क्लिफ से स्टूडेंट का। तो ये था आपके पास 11.6। 11.7 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड, एक शिप है वो अल्ट्रासाउंड सेंड करती है, डैट रिटर्न्स फ्रॉम सी बेड, जो कि समंदर की गहराई से टकराने के बाद वापस आता है, डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, उसको डिटेक्ट किया जाता है 3.42 सेकेंड्स के बाद। इफ़ स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड हो। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम शिप, उस शिप से समंदर की गहराई तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो इस तरह का हमने जो है वो 11.5 में भी किया था, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसा ही न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसका आगे करते हैं। तो गिवन डाटा देखते हैं। तो स्पीड आपको दी गई है 1531 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपको दिया गया है टोटल टाइम 3.42 सेकेंड्स, और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है शिप से लेके उस समंदर की गहराई तक का। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था स्टूडेंट्स कि आपके पास जो टाइम है वो टोटल टाइम आपको दिया गया है, तो टोटल टाइम को हमने 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो टाइम आएगा जो कि आपको शिप से लेकर समंदर की गहराई तक का जो टाइम चाहिए वो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया, 3.42 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.71 सेकेंड्स। अब फार्मूला हमने वही यूज़ करना है, S=V क्रॉस T। आगे देखते हैं। तो ये आपके S=V क्रॉस T फार्मूला लिखा, V की जगह आपने लगा दिया 1531 मीटर पर सेकेंड जो आपको गिवन था ये वाला, और टाइम की जगह आपने लगा दिया 1.71, दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 2618 मीटर, यानी कि 2618 मीटर डिस्टेंस आएगा जो कि उस शिप से लेकर समंदर की जो सी बेड है वहाँ तक का होगा। 11.8 देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर, जो कि इंसानी कान सुन सकता है, इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है जो कि इंसानी कान सुन सकता है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन ईयर,
आपने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि 20,000 पर उस फ्रीक्वेंसी पर आपने उस साउंड की जो है वेवलेंथ फाइंड करनी है एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड्स, और आप जानते हैं कि लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज होती है, उसकी भी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज, आपकी जो 20 हर्ट्ज की आवाज़ मिनिमम सुन सकते हैं आप इंटेंसिटी की, तो इसकी भी आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है और इसकी भी आपने जो है वो वेवलेंथ फाइंड करनी है। एज्यूम स्पीड ऑफ साउंड, वो कहता है कि आप एज्यूम कर लेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड। आपने यहाँ पे दो वेवलेंथ फाइंड करनी है, एक 20,000 पर और एक 20 हर्ट्ज पर, एक 20,000 हर्ट्ज पर, और आपको स्पीड दे दी गई है 343 मीटर पर सेकेंड्स। तो चलिए इसका गिवन देखते हैं। गिवन हमें क्या है, गिवन डाटा आपके पास है, जो आपके पास स्पीड दी गई है 343 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपको दो दी गई है, तो एक को मैंने बोल दिया एफ 20,000 हर्ट्ज और एक को बोल दिया एफ प्राइम, और ये हमारे पास कितनी है 20 हर्ट्ज है। आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, टू फाइंड में हम देखते हैं क्या करना है। आपने दो वेवलेंथ फाइंड करनी है, एक आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है 20 हर्ट्ज 1000 वाली, तो इसको मैंने एफ बोला था, इसको मैंने लेमडा बोल दिया। और इसी तरह आपने 20 हर्ट्ज वाली फाइंड करनी है, तो चूंकि मैंने इसको एफ प्राइम बोला हुआ है तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी उसको मैंने बोल दिया लेमडा प्राइम। तो चलिए आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो पहले ए वाला करते हैं, यानी कि वेवलेंथ निकालते हैं 20,000 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए। तो v की जगह हमने लगा दिया 343, एफ की जगह आपने लगा दिया 20,000 और लेमडा वैसे का वैसे आ गया। अब लेमडा आप फाइंड आउट करना है आपने, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर्स। और आप जानते हैं वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये आपके पास आ गई वेवलेंथ 20,000 हर्ट्ज वाली वॉइस की। अब देखते हैं दूसरी जो हमने फाइंड करना था 20 हर्ट्ज वाली के लिए। तो फॉर्मूला वही आएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन हमने ऊपर प्राइम लगा दिया चूँकि हमने उसको प्राइम का नाम दिया हुआ है। तो v की जगह तो वही आएगा 343, एफ प्राइम हमारे पास 20 है और लेमडा प्राइम हमने फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, जब इन दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17.2 मीटर्स। तो ये देखिए हमने स्टूडेंट दोनों वेवलेंथ फाइंड कर ली है। ये 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की जो वेव है उसकी आपके पास वेवलेंथ है, और ये 20 हर्ट्ज वाली जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसकी वेवलेंथ है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं 11.9 जो कि आखिरी न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आ साउंड वेव, एक साउंड वेव है, हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ कितनी गिवन है 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अब ये आपको फासला दिया गया है, यानी कि एक वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज है और वो उसकी जो वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर है, और वो इतना फासला तय करती है। वो कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम उसे लगेगा इतना फासला तय करने के लिए। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है हमें और फाइंड क्या करना है, और फिर हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें टाइम फाइंड आउट नहीं करना है और गिवन डाटा हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2 किलो हर्ट्ज आपको दी गई है, और किलो की जगह आप लगाएंगे 1000 और हर्ट्ज वैसे के वैसे रखेंगे, तो 2 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ की बात करते हैं, तो वेवलेंथ आपके पास सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो सेंटी को ख़त्म करेंगे तो आपके पास 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मीटर्स। अब दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.35 मीटर्स। ऐसे आपको स्टूडेंट्स डिस्टेंस गिवन है, तो ये गिवन है 1.5 किलोमीटर्स, तो किलो की जगह आप लगाएंगे 1000, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1500 मीटर्स। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड आउट करना है हमने टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाला फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब देखिए टाइम तो हमारे पास फाइंड करना है, S हमें गिवन है, V हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमने V निकालना है। तो V निकालने के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V वैसे के वैसे ही आएगा, F की जगह आएगा 2000 और लेमडा की जगह पे आपके पास आएगा 0.35। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। आपके पास ये फॉर्मूला है S इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो टी हमें चाहिए, तो v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। डिस्टेंस की जगह हमने लगा दिया 1500 और v की जगह लगा दिया 700, दोनों को डिवाइड करवाएंगे आप तो आपके पास आएगा टाइम 2.1 सेकेंड्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास आखिरी न्यूमेरिकल 11.9।
आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।